हाँ, मेरे लाल पीले आसमानी नीले, आज आप लोगों को मैं क्या करूंगा, ऐसा सवाल पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में 2 से 3। अब देखिए 2022 में 2 पूछा, 21 में 1, फिर 20 में 1, फिर 19 में 2, 18 में 3, मतलब 2-1 सवाल तय है और बहुत ही आसान है। जैसे आप कल पढ़ रहे थे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने थे, अब क्या करेंगे, इसके प्रश्न को जानेंगे। देखिए क्या सवाल है, और यही नहीं, आप यही नहीं रुकेंगे, कहां तक जाएंगे, जब आपका पेपर होगा पुलिस का, दरोगा का, टीचर का, उसमें भी ये काम देगा, इसलिए अच्छे से पढ़े। देखिए क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 आदमी एक काम को 28 दिन में करता है। इसका सबसे बेहतरीन सवाल करने का, क्योंकि आप यदि ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, वो उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, 8 घंटा मतलब आवर, तो इसमें क्या होता है, घंटा काम किया H1 8, फिर क्या है, कई आदमी 20 आदमी, तो M1 मैन मतलब M1 कितना 20, कै दिन काम किया 28 दिन, तो D1 28, D मतलब डे, H से आवर, M से मैन और D से डे। 10 घंटा काम करेगा तो H2 बराबर 10। कै आदमी काम करेगा, M2 बराबर क्या होगा 14। उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 पूछ रहा है। इसका सबसे अच्छा सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, H1 M1 D1 बराबर H2 M2 D। कितना आसान है। अब क्या करेंगे, H1 क्या है 8, M1 क्या है 20, D1 क्या है 28, H2 क्या है 10, M2 क्या है 14 और D2 क्या है पता नहीं। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर 8 गुने 20 गुने 28 बटे 10 गुने 14। अब देखिए 14 को इससे गला मिला देंगे, 14 दूनी 28, 10 को इससे गला मिला दें, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 अट्ठे 32। कै दिन में कंप्लीट कर लेगा, आसान है ना, कोई कठिन लगा आपको, आंसर कहाँ है, समझ में आ गया सबको। फिर दूसरा सवाल है, 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है 35। सेम वैसे ही सवाल है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आया। देखिए फिर से सवाल, दूसरा सवाल, इसमें देखिए क्या है, 28 आदमी, M1 कितना दिया है, किसी काम को 25 दिन में, H1 है ही नहीं, D1 कितना दिया है 28, सब 28 28 है, 35 आदमी, M2 कितना दिया हुआ है 35, कितने दिन में करेंगे, D2 पूछ रहा है। क्या करेंगे, फिर से इसको देखिए, M1 यहाँ H1 नहीं है तो M1 D1 बराबर M2 D2। अब M1 कितना है 28 गुने 25 इंटू मतलब ये गुना ना, 25 बराबर 35 गुने D2 क्या है पता नहीं। अब D2 बराबर क्या होगा 28 गुने 25 बटे 35। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 5 पंचे 25, 5 चौका 20। आसान है ना, कोई कठिन है इसमें, 20 कहाँ है पहले नहीं। 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सवाल है, देखिए थोड़ा टफ हुआ, हल्का सा, कह रहा ए तथा बी के आयु का योग 35 है। हमारा तो आयु ज्यादा है, हाँ तुम लोग कैसे बताएं, 2 बच्चे आ जाओ कोई भी जो ड्रेस में हो, एक ये आ गया एक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 बच्चा है, इसका और इसका आयु का कितना है 35 साल, यानी दोनों का उम्र मिला देंगे तो 35 साल है। कह रहा कि एक 4 है दूसरा 3 है, एक का अनुपात मान लो ये 4 है ये 3 है, और दोनों का उम्र मिला के कितना होना चाहिए 35। अब हम क्या करते हैं, दोनों के अनुपातिक, ये इनका 4 इनका 3 मतलब 3:4 है इनके अनुपात, और ऐसे जोड़ देंगे तो उम्र क्या हो जाएगा 35। तो क्या करेंगे, इन दोनों के अनुपातिक को जोड़ देते हैं, 4 और 3 7।
अब 7 हुआ, अब 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 क्या है 21, ये 21 साल होगा, 7 चौक 28, ये 28 साल का होगा। दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 35। चलिए बैठ जाइए, कर रहे हैं लोग। हाँ यही है, तो क्या हो जाएगा, कहा है अनुपात 4:3 है। तो मान लीजिए 2 A और B था ना, A के जगह पे मान लेते हैं आलोक और B के जगह पे क्या मान लेते हैं प्रहलाद। कितना है रेशियो 4:3। आलोक को भी बड़ा कर देते हैं। अच्छा कौन आया था सत्यानंद आया, चलो अच्छा प्रहलाद है, मिटाना पड़ेगा काला हो जाता है। सत्यानंद आएगा, सत्यानंद का हमारा नाम नहीं लिखे सकते, सत्यानंद का क्या होगा 3। ठीक, अब दोनों का अनुपातिक जोड़ करके तो क्या हो जाएगा 4x + 3x बराबर कितना 35। अब 4 3 7x बराबर 35, x बराबर 35/, कितना आया 5। अब क्या करेंगे, आलोक का उम्र क्या हो जाएगा 4 है, 4x तो 5 × 4। सत्यानंद का क्या है 3x तो 3 × 5, 5 5 है ना 3x, हाँ 5 इनका 20 हो गया, 5 है इनका 15। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 35। समझ में आ गया, कितना आसान है ना। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, चौथा 5 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा। हमने मध्यानुपाती का सूत्र बताया था, किसको किसको याद है, सब लोग क्या किए उसको चाट पोंछ के पट्टी खा गए। अब पट्टी वाला तो गया, हमारा विद्या भी गया। ध्यान से रखिए मध्यानुपाती क्या होता है √AB होता है। ए क्या है 5, बी क्या है 45। अब क्या हो जाएगा मध्यानुपाती बराबर 5, 45 को हम क्या लिखेंगे 5 × 3 × 3, एक 5 बाहर एक 3 बाहर, 5 × 3। कितना आंसर आया 15 कहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए क्या सवाल है, 98 61 को 3 व्यक्तियों में बांटिए, A B C को 3 11 15 5 के अनुपात में बांटना है, B का हिस्सा क्या होगा। इसको भी मैं 3 बच्चे आप लोग क्या करिए, तब तक क्या करिए आप 3 बच्चे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फट से जल्दी आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम तीनों आ जाओ। अब A B और C एक जगह पे चलो आ जाओ। अखिलेश कुमारी पूरा पुराना हमारा मुख्यमंत्री है। A से अखिलेश लिख दिया, B से लिख दिया पैरू और C से लिख दिया शुभम। अब कह रहा है 98 61 है, 98 61। इसी तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इसमें आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। 98 61 करे, तीनों को कितने 98 से 61 में बांटना है। एक को मिलेगा, एक को अखिलेश को मिलेगा 3 रुपया, तो पैरू को मिलेगा 11 और शुभम को मिलेगा 5। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था अनुपातिक को जोड़ दे। 3 और 11 कितने हो गए 14, 14 और 5 19। हम मान लेंगे 19x बराबर कितना है 9861। ठीक, मतलब अब जिसको आप कह रहे कि पैरू को कितना मिला, ये पैरू को कितना मिला, बी को कितना मिला, बी का हिस्सा कितना हुआ। अब हम लोग करेंगे, तुम तीनों बैठ जाओ, तुम्ही को ज्यादा मिलेगा, शांत रहो। अब देखो 19x, x बराबर क्या हो गया 98 61 में 19 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे, 19 बचे 95, 3 पे है 36, 19 से कम 19, तो 36 कितना बच गया 17 71, 19 नमा 171, 519। अब पैरू को कितना मिलेगा 519 × 11, 519 ×
11, इसको मिलेगा 519 गुने 3, इसको भी मिलेगा 519 गुने 5। अब 11 से गुना करिए, मतलब 519 को 2 बार जोड़ दीजिए। 9, 9 1 10, 5 1 6, 1 7 और 5 का 5, 5709। 5709 किसमें है, दिख रहा है? 5709 हमारा आंसर क्या हो गया? समझ में आ गया? आसान है। मैं आप लोगों को इसलिए खड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि सवाल में मैं हूं। सवाल में जब आप रहेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगला सवाल देखिए, 10, 20, 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती का मैं सूत्र बताया था, नहीं आपके दिमाग में आता है तो ध्यान से देखिए। सवाल कौन सा है? छठवां। 10, 20 और 30 चतुर्थानुपाती। चतुर्थान मतलब चतुर्थ अनुपात, चौथा पद क्या होगा? मान लेता हूं x। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 10/20 बराबर 30/x। क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, क्या होगा? 10 गुने x बराबर 30 गुने 20 हुआ। x बराबर 30 गुने 20/10। इसको गला मिला दो, कितना हो गया? 2। 30 गुनी 60। अब यदि इसमें से कहीं 60 दिख जाए तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो गलत। दिख गया? चतुर्थानुपाती क्या करेंगे? नहीं दिमाग में आ रहा है हमको, तुरंत क्या करेंगे? उसका चतुर्थानुपाती हमने बताया था, जब 4 एक क्रम में हो तो क्या करेंगे? और ऐसे ही करेंगे। ठीक, मान लिया x। ठीक, अब देखिए छठवां हो गया। सातवां सवाल है, 10, 20, x, 40 एक समानुपात बनाते हैं। ध्यान से देखिए, 10, 20, x और 40 समानुपात बनाते हैं। ये तो समानुपात हुआ। समानुपात में सब एक अनुपात में सम अनुपात बताए थे, तो क्या हो जाएगा भैया? ये 10/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x/40 हो जाएगा। ये पूछा है सवाल आपका पिछले साल, इसलिए ढंग से देखेंगे। अब इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, 20 गुने x बराबर 40 गुने 10। बेटा ध्यान देखिए, बात नहीं, x बराबर क्या हो गया? 40 गुने 10/20। 20 से काटे 20 दूनी 10, 10 दूनी 20। 20 कहीं दिख रहा है? समझिए हमारा आंसर सही। अच्छा, लिखा है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? 20। अब देखिए है 6, 9, 12 का विलोमानुपात क्या होगा? मैं बताया था, याद है आपको? नहीं याद है क्योंकि चार्ट पोंछ के खा गया सर जी। अब विलोमानुपात क्या होगा? उसका विलोम कर देते हैं। इसको किसको खड़ा किए थे हम? हाँ, 4/5 है तो कब 5/4 कर दिया? हाँ, अब देखिए 6, 9, 12, 6 है, 9 है, 12 है, तो क्या करेंगे? इसका विलोमानुपात 1/6, 1/9, 1/12। लेकिन हमको अनुपात में निकालना है, तो 6, 9, 12 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। मान लीजिए यहाँ 9 न रह के 8 रहता तो हमारा काम एकदम आसान हो जाता। क्या आसान होता? देख लीजिए, 9 का भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 8 कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। संपल अब 6, 8, 12 का क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 24। 6, 8, 12 का क्या आएगा? 24 आएगा। अब क्या करेंगे? हम सबको 24 से गुना करेंगे। देखिए क्या होगा? 1/6 गुने 24 अनुपात 1/8 गुने 24 अनुपात 1/12 गुने 24। अब देखिए 6 चौक 8 त्रिक 12 दूनी क्या हो गया? 4, 3, 2। समझ में आ गया? विलोमानुपात कैसे करेंगे? पहले उसको पलट लेंगे, फिर उसके एलसीएम को क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, उसी एलसीएम से गुणा कर देंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा। अब हमारा है सवाल ए बी बराबर 6:7, बी सी बराबर 3:4, ए बी सी का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्या है? ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है? कहां गया? 6:7। फिर बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है? 3:4। अब ध्यान देखिए, आप दोनों में बी आया कि नहीं? मतलब ए बट्टे बी बराबर है 6/7, अनुपात यही हुआ। और बी बट्टे सी बराबर है
3/4। अब देखिए b 2 बार आया, एक b इसमें है, एक b इसमें है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां b है तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। एक 3 है, एक 7 है, कोई कॉमन नहीं। अब मुझे कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। अब गुणा किससे करेंगे, देखिए गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें 3 है, इसको 7 से ऊपर 7 से नीचे गुणा करेंगे। इसमें 7 है, 3 से ऊपर 3 से, तो 7 क्या 21, 3 7 21, दोनों बराबर हो जाएगा। अब a बट्टे b बराबर क्या आया, 18/21। b बट्टे c बराबर क्या आया, 7 के 21/28। अब देखिए b भी मैचिंग हुआ, तो अब हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 18/21/28। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 2:3, 5:6, 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या हो। मिश्रित अनुपात का सूत्र किसको याद है, सब बोल के पट्टी खा लिया। पट्टी खा लेंगे तो क्या होगा, पट्टी वाला गया, जब पट्टी वाला गया तो फिर कोई मतलब है नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा था आपको कि उसके पहले जितने पद हैं सबका पहला पहला पद को गुणा करेंगे और अनुपात दूसरा 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 गुणा कर देंगे। अब देखिए पहला पद इसका क्या है, 2, इसका पहला पद क्या है, 5, इसका पहला पद क्या है, 8, इसका दूसरा पद क्या है, 3, इसका दूसरा पद क्या है, 6, इसका दूसरा पद क्या है, 9। 5 दूनी 10 अट्ठे 80, 36 18 नमा 162। ये हमारा ठीक। अब चाहें यही तो 2 5 10 8 80, सही है। 3 6 18 नमा 182, यही हमारा आंसर। अब चाहे तो इसको काट दे, इसको काट दिया है, परेशान नहीं होना है। इसको 40 कर दिया है और इसको 81 कर दिया है। अब नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर कौन आ गया, ये। अब कह रहे 400 को 8 7 5 अनुपात में बांटें। ये सवाल मैं पहले कर चुका हूं, यही ऐसे ही सवाल ये भी होगा, कोई कठिन नहीं है। 8 7 15 5 20, 20 x बराबर 400, x बराबर 2, तो ये इसको कितना मिलेगा, 8 दूनी 16, इसको 107, 8 7 15 दूनी 8 7 15 5 20, 20 x बराबर 400, x बराबर 400/2, 20 आया आंसर। अब 20 को 8 से गुना करेंगे, एक मिलेगा 8 गुने 20, एक को मिलेगा, एक को 100 रुपया मिलेगा, 140 रुपया मिलेगा और एक को 160। अब कह रहा है बांटे तो बांट देंगे। इस तरह का कोई भी अनुपात रहेगा, आराम से करेंगे। यदि इसमें से कोई सवाल आपको नहीं आया फिर से मैं समझाऊंगा और आप लोग सारा सवाल करें। इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म। कल हम अगले चैप्टर पे कार्य समय पे पढ़ेंगे और ये कोई आसान है, आराम से पढ़ेंगे, समझ में सबको आ जाएगा। खूब मन से पढ़ी क्योंकि आपके पास समय नहीं है। डू योर बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।